दोस्तों नमस्कार। प्रीवियसली हमने थर्सडे के लिए निफ्टी के अंदर लेवल्स निकाले थे 270 एंड 300। इसके बीच में मार्केट गैप डाउन खुलती है या कहीं ना कहीं फ्लैट खुल के आती है, तो हम कॉल के लिए इंटरेस्टेड थे और ये हमारे लिए बेस्ट ट्रेड था, है ना। मैंने आपको बोला था कि ये हमारे लिए बेस्ट ट्रेड हो सकता है और मार्केट बिल्कुल उसी पे जगह पे खुली और यही से जो है हमें एक बाउंस देखने को मिला। बहुत अच्छा ट्रेड मार्केट के अंदर बना। दोबारा मार्केट आई, दोबारा भी मार्केट ने एक मौका ऊपर की तरफ फिर से जो है दोबारा दिया। हालांकि मार्केट ऐसा करती नहीं है, सेंसेस की एक्सपायरी है इसलिए दोबारा मौका दिया, नहीं तो दोबारा मौका मार्केट देती है नहीं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम चले तो आपको याद होगा मैंने आपको क्या बोला था कि प्रीवियस का जो ये कैंडल है, ये सिमिलर कैंडल मार्केट यहाँ पे फॉर्म कर सकती है ना। ये कैंडल सिमिलर यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म हो सकती है। अब कैंडल अगर आप देखोगे तो कुछ इसी तरीके का कैंडल बना है ना। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और इसका जो साइज है ये थोड़ा सा छोटा बन गया। बट डेफिनेटली आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो हो सकता है कि उसी वजह से जो है ये चीज हुआ हो। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये जो थोड़ा बहुत और ऊपर जाना चाहिए था मार्केट को, मार्केट जा नहीं पाई। ये मार्केट कहीं ना कहीं कल मेकअप कर देगी। मतलब ये अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करूँ और आज का जो ओपनिंग है, लो है, वहां से अगर डालू तो आइडियली मार्केट को आज हाई लगाना चाहिए था 550 के आसपास का, ठीक है। तो कल 550 तो आना है, कंफर्म है, ठीक है। 550 का आना है क्योंकि ये मेकअप जो है मार्केट को करना है। और प्लस जो है मेरे हिसाब से एक नॉर्मल डे पे मार्केट कितना मूव करती है, 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स मैक्सिमम, है ना, एवरेज। तो ओवरऑल अगर हम इसको इन मतलब प्लस करें तो कहीं ना कहीं 700 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 700 तक के टारगेट्स, 23,700 तक के टारगेट्स मार्केट के अंदर मिलने चाहिए कल के दिन, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं क्या हम कर सकते हैं। देखो मैं पुट के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। पुट का कोई ट्रेड मेरे हिसाब से अभी मेरे चार्ट के ऊपर तो बन नहीं रहा है। मेरे लिए बेस्ट ट्रेड है और चांसेस बहुत ज्यादा लगता है कि मार्केट को गैप अप खुलना चाहिए, है ना। मार्केट अगर गैप अप खुलता है, फर्स्ट कैंडल मैं देखूंगा, उसके हाई के ऊपर मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, उसी का लो जो है मैं यहाँ पे एसएल लगा दूंगा। अगर एसएल होता है, मान लो मार्केट फेवर में गई फिर नीचे आ गई, या मार्केट थोड़ा सा जाके नीचे आ गई, मैं दोबारा जो है कहीं ना कहीं फिर से इसके हाई के ऊपर ही दोबारा कॉल के लिए इंटरेस्टेड होऊंगा। हो सकता है एक बार मार्केट धोखा दे दे, चांसेस है इसके, थोड़े बहुत चांसेस है। अगर धोखा देती है तो मैं दोबारा जो है यहाँ पे कॉल की तरफ ही री एंट्री करना चाहूंगा। क्लियर है। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है डेफिनेटली इन रेजिस्टेंस के ऊपर, ये रेजिस्टेंस आ रहा है आपका 480 के आसपास, 480 के ऊपर मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। 700 तक के टारगेट्स मेरे मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ कल मैं ना बाई ऑन डिप में इंटरेस्टेड हूँ, ना मैं नीचे की तरफ पुट में इंटरेस्टेड हूँ। मार्केट अगर कल गैप डाउन खुल जाती है ना, गैप डाउन मार्केट अगर खुल जाती है तो मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत मैं पुट के अंदर जा सकता हूँ, वो भी इस पॉइंट के नीचे जो कि 320 के आसपास का लेवल है। इसके नीचे गैप डाउन खुलने के बाद, राइट, लगभग लगभग मिनिमम 70-80 पॉइंट्स तो गैप डाउन खुलना चाहिए। फिर जो है ये लेवल अगर टूटता है तो ही मैं पुट के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा, वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में कल के दिन। नहीं तो मैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे, मतलब फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आ रही है या गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे आ रही है, सॉरी, फ्लैट गैप अप खुल के नीचे आ रही है, मैं पुट की तरफ इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना ही मैं बाई ऑन डिप में इंटरेस्टेड हूँ। क्लियर है। मैं केवल एंड केवल गैप डाउन खुलने के बाद, बहुत अच्छा गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये पॉइंट उठता है 320 का, तो ही मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी में पुट ले सकता हूँ। और वो भी यहाँ के आसपास तक के टारगेट्स, 200 तक के टारगेट्स, 120 पॉइंट्स के टारगेट्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं निफ्टी के अंदर। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।